जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। उसके घर के सामने कालू कौआ भी रहता था। टोनी चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। वहीं कालू कौआ एक नंबर का आलसी था। उसको जो भी दाने आसपास मिल जाते थे वह उन्हें ही खा लेता था। एक दिन जब टोनी चिड़िया का बेटा चीकू घूम रहा होता है तो उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है। वह दुकान एक चील की होती है। चील अपनी दुकान पर एप्पल बेचा करती थी। चीकू चील के पास जाता है और कहता है, आप यह क्या बेच रही हैं? देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह क्या है? क्या तुमने इससे पहले यह फल नहीं देखा? यह एप्पल है। जितना यह देखने में सुंदर है उतना ही यह खाने में स्वादिष्ट भी है। क्या आप मुझे एक एप्पल दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे एप्पल के बदले पैसे दे दो और यह एप्पल ले जाओ। पैसे वो तो मेरे पास नहीं है। आप मुझे ऐसे ही एक एप्पल खाने के लिए दे दो। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें एप्पल भी नहीं मिलेगा। चलो भागो यहाँ से। मेरा समय नष्ट मत करो। मेरे ग्राहक आने वाले हैं। तुम यहाँ पर भीड़ मत लगाओ। चलो जाओ यहाँ से तुम। आप आज मुझे एप्पल दे दें। मैं कल अपनी मम्मा से पैसे मांग कर लाऊंगा और आपके पैसे वापस कर दूंगा। जाओ, पहले तुम अपनी मम्मा से पैसे लेकर आओ और बाद में यह एप्पल खाने के बारे में सोचना। यह एप्पल बहुत महंगा है। जाओ, पहले अपनी मम्मा से पैसे लेकर आओ और बाद में एप्पल खाना। चीकू वहां से चला जाता है और अपनी मम्मा के पास आकर कहता है, मम्मा मम्मा आप मुझे पैसे दें। मुझे एप्पल खाना है। मैंने कभी एप्पल नहीं खाया। मुझे आज एप्पल खाना है। मुझे पैसे दे दें आप। चीकू बेटा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए एप्पल खरीद सकूं। मम्मा आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं। मुझे नहीं पता। मुझे एप्पल खाना है। चीकू, मैंने तुमसे कहा ना, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए एप्पल खरीद सकूं। तुम बेकार की जिद मत करो बेटा। अम्मा, यदि आप मेरे लिए एप्पल नहीं खरीद सकती हैं तो आप मेरे लिए एप्पल का बीज ही खरीद दीजिए। मैं उस एप्पल के बीज को बो दूंगा और जब उसमें फल लगेंगे तब मैं जाकर वह एप्पल खा लूंगा। हाँ, यह भी बात एकदम ठीक है। मैं एप्पल नहीं खरीद सकती मगर एप्पल का बीज तो खरीद ही सकती हूँ। चलो बेटा, हम लोग चलकर एप्पल का बीज खरीद कर लेके आते हैं। और फिर वह एप्पल का बीज लेकर आते हैं और खेत में बीज बोने के लिए खेत की जुताई करते हैं। फिर वह दोनों मिलकर खेत में बीज को बिखेर देते हैं और उसके बाद उस बीज की देखभाल करते हैं। कुछ दिन बाद उन बीज से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। वह दोनों मिलकर उन पौधों की और ज़्यादा देखभाल करने लगते हैं। धीरे धीरे वह पौधे बड़े बड़े पेड़ के रूप में बदल जाते हैं। अम्मा, अब तो यह पेड़ एकदम बड़े हो गए और अब इनमें कब एप्पल लगेगा? वह भी बहुत जल्दी ही लग जाएगा। अब पेड़ बड़ा हो गया है और अब इसमें बहुत जल्दी ही फल लगना शुरू हो जाएंगे और फिर जितना मन करे आप उतना एप्पल खा लेना। और कुछ समय बाद ही उन पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर एप्पल लग जाते हैं। एप्पल को देखकर टोनी चिड़िया और चीकू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मम्मा देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई। हमने जो मेहनत की थी उसका फल हम लोग को मिल गया।
हाँ चीकू बेटा, तुमने एकदम सही कहा। हमने जो मेहनत की थी वह रंग लाई और उसका फल भी हम लोग को मिल ही गया। देखो कितने सुंदर सुंदर एप्पल लगे हुए हैं पेड़ पर। अब तुम्हारा मन जितना भी एप्पल खाने का करे तुम खा सकते हो, और जो एप्पल बचेंगे उन्हें हम लोग ले जाकर बाजार में बेचेंगे, जिससे हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। मगर कुछ दिन और के लिए हमें इस एप्पल को पेड़ पर ही लगा छोड़ देना चाहिए, जिससे यह एप्पल और भी अच्छे तरीके से पक जाएं। और इधर कालू कौवा भी घर में रह कर एकदम बोर हो जाता है। वह सोचता है कि आज वह जंगल की सैर करके आए। यह सोचकर वह अपने घर से बाहर निकलता है और जंगल की सैर करने लगता है। जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र टोनी के एप्पल की खेती पर पड़ जाती है। वह वहां पर आता है और कहता है, अरे टोनी चिड़िया ने कितनी मेहनत की है। उसने कितने सारे एप्पल के पौधे उगाए हैं। चारों तरफ जहां भी नजर जाती है इतने सुंदर सुंदर एप्पल दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं इन सब एप्पल को चुरा लूं तो मैं आराम से कई दिनों तक खा सकता हूँ, और पैसे कमाने के लिए इन एप्पल को बाजार में ले जाकर बेच भी सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं टोनी चिड़िया के सारे एप्पल चुरा कर अपने घर ले जाता हूँ, मगर इसके लिए मुझे बोरे चाहिए। मैं जल्दी से घर जाता हूँ और अपने साथ कई सारे बोरे लेके आता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से बोरे लेकर आता है और जल्दी जल्दी उसमें सारे एप्पल भर लेता है और उन एप्पल को घर पर लाकर खाता है। और जो भी एप्पल उससे बच जाते हैं वह उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता है। इससे उसको काफ़ी मुनाफा भी होता है। इन सभी से कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इधर टोनी और चीकू अपने खेत में घूमने आते हैं, मगर जब वह यह देखते हैं कि उसके पेड़ पर एक भी एप्पल नहीं है तो दोनों माँ बेटे एकदम निराश होकर वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमने तो सुना था कि सबको अपनी अपनी मेहनत का फल मिलता है, मगर हमने तो मेहनत की मगर हमारा फल कोई और ले गया। अब मेरा तो ईमानदारी से विश्वास ही उठता जा रहा है और मैंने तो इतनी मेहनत की मगर उसका फल तो मुझे मिला ही नहीं। टोनी चिड़िया, यहाँ जो भी कुछ हुआ वह सब मैं जानता हूँ, मगर होनी को कोई नहीं टाल सकता। यह लो तुम एप्पल के बीज, इन्हें अभी बो दो और सुबह उठकर आना और देखना कि यह एप्पल के बीज से क्या निकलता है। इतना कहकर वह पक्षी वहां से चला जाता है और टोनी चिड़िया उस एप्पल के बीज को वहां पर बो देती है और उसमें पानी डालकर वहां से चली जाती है। और अगली सुबह जब वह वहां पर आती है तो देखती है कि उस बीज से एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था, जिस पे सोने के एप्पल लगे हुए थे। टोनी चिड़िया और चीकू यह सब देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह एक जादुई एप्पल का पेड़ है। और फिर टोनी चिड़िया उस सोने के एप्पल को ले जाकर बाजार में बेचती है और उससे जो भी पैसे उसे मिलते हैं वह उनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करती है। और फिर दोनों माँ बेटे एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।